हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाउन। तो हमने कपड़ा लिया है 3 मीटर और इसमें से हमें सबसे पहले पनाह की तरफ से फोल्ड करना है और अपना टॉप पीस निकालना है। ठीक है, तो एक बार देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। इसका जो अर्ज है, पनाह बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी है। तो यहाँ पर अब इसको हमने 4 लेयर में कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई नापनी है टॉप पीस की। तो हम इसकी जो लंबाई तैयार रखेंगे 16 इंच रखेंगे और यहाँ पर कपड़ा ले रहे हैं हम 17 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ से इसको हमने कट कर लिया है और इसमें अब हमें तीरा लेना है ऊपर से। तो तीरा जो हमारा वो है 13 है, 13 का हाफ होगा 6.5 और हाफ इंच और लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब जितना हमने ऊपर से तीरा लिया है उतना ही हमें आर्म होल्स लेना है। तो यहाँ पर 7 इंच पर ही हमें आर्म होल्स के लिए मार्क डालना है। इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमें बैक पीस के लिए 1.5 इंच पे कर्व डालना है और फ्रंट पीस के लिए 1 इंच पे। तो यहाँ से इस तरीके से ये हो गया बैक पीस के लिए। हाफ इंच के अंदर की तरफ गहराई लेंगे, ये हो जाएगा फ्रंट पीस के लिए। अब यहाँ से हमें अपनी ब्रेस्ट का नाप लेना है। तो ब्रेस्ट का हमें 4th भाग लेना है। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेस्ट है वो 36 है, उसका 4th भाग आएगा 9 और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 11 इंच और इसी तरीके से हमें कमर का 4th भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर होगी हमारी फिटिंग की सिलाई इस जगह पे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को कट करना है। अब यहाँ से हमें अपना नेक लेना है। तो नेक ऊपर से रखेंगे 3 इंच और जो इसकी नीचे की तरफ गहराई रखेंगे वो फ्रंट पीस की रखेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमने 6.5 इंच पर मार्क लगा लिया है और इसी तरीके से हमें 3 इंच अंदर की तरफ लेना है। यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और इसमें राउंड शेप डाल लेंगे। तो बैक जो नेक है वो हम छोटा रख रहे हैं, तो ये तो हमने मार्क कर लिया। आर्म होल्स की तरफ से हाफ इंच डाउन किया है, नेक की तरफ मिला दिया। और सबसे पहले हमें बाहर से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए बैक पीस की ही कटिंग होती है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और जो हमारा फ्रंट पीस होता है जिस पे हम मार्क करते हैं वही हमारा फ्रंट पीस होता है। तो यहाँ पर बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अब बैक पीस को हमें अलग कर देना है और फ्रंट पीस को फिर से फोल्ड करके रख लेंगे। इसका नेक और आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने मार्क डाला है सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमें डार्ट लगानी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और यहाँ पर हमें डार्ट लगानी है 4 इंच की। ठीक है, ये इस तरीके से। इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस शेप दे सकती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ डार्ट लगानी है। तो यहाँ से प्रिंसेस शेप देनी है, तो यहाँ से इस तरीके से आप शेप डाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है और कपड़ा हमारा 4 लेयर में है, ये खुले की साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो कपड़ा लिया हमने 12 इंच और जो हमारी बाजू तैयार रहेगी वो 10 इंच की रहेगी। तो 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होगा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हमने जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच ली है और खुले की साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, तो जितना भी आप आर्म होल्स लें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ये इसकी चौड़ाई लें। तो यहाँ पर हाफ इंच हमने फ्रंट पीस के लिए गहराई दी है और जो भी आपकी बाजू का बॉटम है उतना लें, उसमें हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से तिरछा मार्क कर देंगे और यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई। ठीक है, तो इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी जैसे हमने मार्क डाला है।
अब इसमें यहाँ नीचे से थोड़ा सा इसको इकसार कर लेंगे और ऊपर वाले 2 पीस को उठाएंगे, ठीक है। तीसरा पीस ना उठ जाए, इस चीज़ का ध्यान रहे। सिर्फ ऊपर वाले 2 पीस को लेके इसमें 1/2 इंच की गहराई देंगे जो फ्रंट पीस के लिए होगी। तो बाजू की भी कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमें नेक के लिए पाइपिंग निकालनी है। तो बैक और फ्रंट पीस के लिए सेम तरीके से हमने पाइपिंग निकाल ली है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगी। देखिए हमें सीधा रखना है अपने कपड़े को इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर पाइपिंग को रखना है। तो इसमें यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, अच्छे से रख के यहाँ पर सिलाई लगा के अंदर की तरफ पलट देंगे। दोनों पीस को इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने स्कर्ट पीस लेना है। तो कपड़े को हमने फुल लेयर में रखा है, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल बराबर करके फुल लेयर में रख लिया है और 1/2 इंच पे मार्क लगा लेंगे। जितना भी आप टॉप पीस रखते हैं उतना ही स्टेप को ऊपर की तरफ निकाल देंगे। नीचे की तरफ जितनी आपको लेंथ लेनी है उतना लें। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ तैयार रखेंगे वो 51 रखेंगे और यहाँ पर हम ले रहे हैं 52, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीचे सीधा मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो आपने टॉप पीस कट करके रखा है उसको बंद की साइड को हमें बंद की साइड रखना है और खुले की साइड को खुले की साइड रखना है। तो यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बराबर रख के इस टेप को इस तरीके से तिरछा रखना है नीचे तक ऐसे और मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मार्क लगा लिया है और जो यहाँ पर कॉर्नर है यहाँ पर हमें 2 इंच का कर्व देना है इस तरीके से। यहाँ पर 2 इंच की गोलाई देंगे ऐसे और जिस तरीके से हमने मार्क डाला है सेम तरीके से इसको कट करना है। आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएगा, यहाँ टॉप पीस के साथ इस तरीके से ये जॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों नेक को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसका तीरा जॉइंट करना है। तो यहाँ पर सिलाई लगा के तीरा जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर भी सिलाई लगा लेंगे। तो तीरा को हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसमें डाट लगानी है। तो ये उल्टे कपड़े की तरफ लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रहे। कोई भी चीज़ हम सिलाई लगाते हैं तो उल्टे कपड़े की तरफ लगाते हैं। तो इसी तरीके से दोनों पीस में हमें डाट लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए डाट हमने लगा ली है। अब यहाँ पर बाजू को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें बाजू के बॉटम को फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा 1 इंच पे लिया है। तो सेम तरीके से हमें दोनों बाजू को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बाजू को फोल्ड कर लिया है और अब बाजू को जॉइंट करना है। तो जो हमने कट लिया है 1/2 इंच का वो फ्रंट पीस की तरफ ही रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। और कपड़े की जो सीधी साइड है दोनों की एक तरफ है अंदर की तरफ, इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि बाजू उल्टा सीधा जॉइंट ना हो जाए। तो इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू को भी लगाना है, जैसे तरीके से इसको लगा रहे हैं। और कपड़े को खींचना नहीं है, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के रखना है, तब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये बाजू लग चुकी है। सेम तरीके से हमने दोनों बाजू को लगा लिया है। अब इसमें इसका स्कर्ट पीस जॉइंट करेंगे। तो जैसा हमने नीचे रख के दिखा दिया है कि इस तरीके से इसका स्कर्ट पीस जॉइंट करना है। तो सेम तरीके से हमें दोनों पीस को जॉइंट करना है।
तो यहाँ पर देखिए इसको हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पीस को भी इसी तरीके से सिल लेंगे। ठीक है, इसमें हमने दबाने वाली सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीस को हमने जॉइंट कर लिया है। ये इसकी सीधी साइड है। इसी तरीके से हमें इस तरीके से पलट के और इसे रखना है। तो इसकी दोनों जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पर हमें इसकी लास्ट जो सिलाई होती है फिटिंग वाली वो लगानी है। तो यहाँ से बाजू से शुरुआत करनी है और नीचे बॉटम तक इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इधर की साइड भी सिलाई लगानी है यहाँ पर। ठीक है, ये बॉटम तक दोनों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से बाजू आप जितनी भी आपकी बाजू का बॉटम है उस तरीके से नाप लें और फिटिंग इसकी नीचे बॉटम तक इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड हाफ इंच पे लेंगे और दूसरा भी हाफ इंच पे लेंगे। पूरे को राउंडली इसी तरीके से बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा गाउन बनके कंप्लीट है। ये किस तरीके से बना है ये हमने आपको बता दिया है। इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।